ग्रेप हो गया लागू, सारी फैक्ट्री होगी बंद। ये डॉक्यूमेंट देख लीजिए। ग्रेप क्या है, फैक्ट्री क्यों बंद होगी, स्कूल क्यों बंद होगी, वर्क फ्रॉम होम क्यों लागू होगा, ये सब चीजें आज हम समझने का प्रयास करते हैं। और मैं डॉक्टर तरुण कोठारी, और मैं आज आपको ये बताने वाला हूं कि किस प्रकार से सारी फैक्ट्री दिल्ली एनसीआर की कम से कम बंद होगी। ये है ग्रेप, ये है ग्रेप का डॉक्यूमेंट, इसको आप देख लीजिए, काफी लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंट है। इसमें 4 स्टेज है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। ग्रेप यानी कि ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान। ये प्लान तब लागू किया जाएगा जब सरकार के हिसाब से पॉल्यूशन बहुत बढ़ जाएगा। जब सरकार को लगेगा कि बहुत पॉल्यूशन बढ़ चुका है तो इस प्लान को लागू सरकार करेगी। और इसमें 4 स्टेज है। पहली स्टेज है पुअर, जब AQI उसका जो मेजरमेंट है वो 201 से 300 होगा। दूसरी स्टेज है वेरी पुअर, जिसमें AQI 301 से 400 होगा। तीसरी स्टेज है सीवियर, 401 से 450। और चौथी स्टेज है सीवियर प्लस, जिसमें 450 से ऊपर है। अच्छा, ये कैसा होगा, कैसा सरकार को मालूम चलेगा? सरकार को डायनेमिक मॉडल से पता चलेगा कि भाई प्रदूषण बढ़ने वाला है, प्रदूषण बढ़ गया है नहीं, प्रदूषण बढ़ने वाला है। ऐसे डायनेमिक मॉडल्स होंगे और जो फोरकास्ट होगा उस फोरकास्ट से सरकार को पता चले। तो फोरकास्ट और डायनेमिक मॉडल से सरकार को पता चलेगा कि भाई आगे भविष्य में प्रदूषण बढ़ने वाला है, और उसके हिसाब से 3 दिन पहले ही सरकार को उसका रेस्ट्रिक्टिव मेजर लेना है। 4 स्टेज है, 1 2 3 4। स्टेज 2 लागू होगा तब पहला भी चलेगा और दूसरा भी चलेगा। जब 3 लागू होगा तो फर्स्ट सेकंड के साथ में 3 की जो रेस्ट्रिक्शन है वो लागू होंगे। और जब स्टेज 4 होगा तो फर्स्ट सेकंड थर्ड के रेस्ट्रिक्शन के साथ में चौथे स्टेज के रेस्ट्रिक्शन होंगे। ये स्टेज 1 है। स्टेज 1 के बड़े लंबे चौड़े रेस्ट्रिक्शंस है। नो टॉलरेंस फॉर विजिबल एमिशंस, स्टॉप अप्लाइंग विजिबल पॉल्यूटिंग व्हीकल्स बाय इंपाउंडिंग और लेविंग मैक्सिमम पेनल्टी। बड़ा जुर्माना लगाओ जो सरकार को लगता है कि यहाँ पर बहुत पॉल्यूशन हो रहा है। ऐसे लंबे चौड़े लिस्ट है, सब बहुत सारी बातें हैं। स्टेज फर्स्ट के अंदर एक और है, ensure that the diesel generator sets are not used as a regular source of the power supply। डीजल जनरेटर बंद करने, ऐसे बहुत सारे चीजें हैं, बहुत सारे स्टेप्स में है। इसमें साथ में है encourage offices to start unified commute for employees to reduce traffic on the road। सड़कों पर ट्रैफिक कम करने के लिए एक जो अधिकारी है जितने भी, वो एक यूनिफाइड होकर के काम करेंगे ताकि ट्रैफिक कम किया जा सके। स्टेज 2 में क्या है? स्टेज 2 के अंदर भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, कम से कम 15-20 पॉइंट्स तो है, मैं आपको मोटा मोटा बताता हूं। डू नॉट अलाउ कोयला को अलाउ नहीं करना है। फायरवुड, जिससे हम आग लगाते हैं घरों के अंदर या खाना बनाते हैं, इंक्लूडिंग इन तंदूर्स इन होटल्स, रेस्टोरेंट एंड ओपन ईटरीज। जो तंदूर से रेस्टोरेंट है वहां पर कोयला नहीं लगाना है, वहां पर लकड़ी नहीं जलानी है। और ओपन ईटरी, जो जगह जगह ढाबे बने हुए हैं, वो सब बंद करने हैं। एंश्योर होटल्स, रेस्टोरेंट्स एंड ओपन ईटरीज यूज ओनली इलेक्ट्रिसिटी और क्लीन फ्यूल गैस बेस्ड अप्लायंसेज, यानी कि उनको इलेक्ट्रिसिटी की तरफ या बाकी चीजों की तरफ फोर्स करना है। लेकिन रातों रात तो होगा नहीं, तो ये सब चीजें बंद होने वाली है। होटल्स, रेस्टोरेंट्स और आपकी जो चीजें हैं ये बंद होने वाली है। स्टॉप द यूज ऑफ डीजल जनरेटर्स, जो डीजल जनरेटर्स है उनका यूज बंद करना है। और पॉइंट्स हैं, मैं आपको मेन पॉइंट्स बता रहा हूं। अलर्ट्स इन न्यूज़पेपर, टीवी, रेडियो टू एडवाइज पीपल अबाउट एयर पोल्यूशन लेवल्स एंड डूज एंड डोंट्स फॉर द मिनिमाइजिंग पोल्यूटिंग एक्टिविटीज। यानी टीवी के अंदर, रेडियो के अंदर, न्यूज़पेपर के अंदर सरकार पैसा खर्च करे, उनको पैसा दे और वो फिर बताए कि भाई बहुत पॉल्यूशन बढ़ चुका है, क्या करना है क्या नहीं करना है, घरों के अंदर रहना है, वर्क फ्रॉम होम करना है, ये आपको मीडिया वाले बताएंगे। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आगे चलते हैं। स्टेज 3 के अंदर जो एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट बताता हूं आपको, एंश्योर स्ट्रिक्ट बैन ऑन कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन एक्टिविटीज इन एंटायर एनसीआर। पूरे एनसीआर में सारी की सारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज बंद होगी, एक्सेप्ट छोड़ करके कुछ जो सरकारी है,
यानी कि जो रेलवे का काम है या हाईवे का जो काम है या कोई रोड ट्रैफिक का जो काम है या पीडब्ल्यूडी के जो वर्क है सरकार के, उनको छोड़ करके बाकी सारी फैक्ट्री बंद। स्टेज 4, फिर कह रहा हूं बहुत सारे पॉइंट्स है, आपको मैं खास खास पॉइंट्स बता रहा हूं। वैसे तो स्टेज 4 1 जनवरी 2023 से शुरू करना है इनको, लेकिन अभी जो मैं स्थिति देख रहा हूं, ये सरकार ने जो कल मीटिंग हुई है वहां पर स्टेज 4 की घोषणा कल ही कर दी है। तो स्ट्रिक्टली एनफोर्स क्लोजर बैन इन द एंटायर एनसीआर or such industries operations not running on fuels is the standard list of the approved fuels। जो एक अप्रूव्ड लिस्ट बनाई गई कि ये फ्यूल्स आपको यूज करना है, उसके अलावा कोई फ्यूल अगर यूज कर रहा है पेट्रोल डीजल, वो सारी इंडस्ट्री फैक्ट्री सब बंद। इसके अलावा ऑल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज इंक्लूडिंग गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शंस, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे वो सड़क निर्माण का हो, चाहे पीडब्ल्यूडी का, सब स्टेज 4 के अंदर बंद करना है। इसके साथ में स्टेज 4 के अंदर और क्या करना है आप देखिए, स्टॉप एंट्री ऑफ ट्रक्स इनटू दिल्ली। दिल्ली के अंदर बाहर से कोई ट्रक नहीं आएगा, और जो दिल्ली के अंदर जो डीजल ट्रक चल रहे हैं वो भी बंद हो गए। क्लोज डाउन ऑल इंडस्ट्रीज इन एनसीआर, दिल्ली एनसीआर की सारी इंडस्ट्रीज बंद करनी। क्लोज डाउन ऑल इंडस्ट्रीज इन एनसीआर, ये आप देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है। सो बैन कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज, चाहे वो हाईवे का हो, चाहे रोड्स का हो, चाहे फ्लाईओवर्स का हो, चाहे ब्रिज का हो, चाहे पावर ट्रांसमिशन हो, चाहे पाइपलाइन हो, टोटल एक्टिविटीज बंद रहेगी। गवर्नमेंट को वर्क फ्रॉम होम करना है और गवर्नमेंट में 50% स्ट्रेंथ ही काम करेगी। और स्टेट गवर्नमेंट में कंसिडर एडिशनल इमरजेंसी मेजर्स लाइक क्लोजर ऑफ द स्कूल्स, कॉलेज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ये सब स्टेट गवर्नमेंट जब चाहे बंद कर सकती है, क्योंकि एक इमरजेंसी आ गई है। और इमरजेंसी भी लागू कर सकते हैं क्योंकि एक बड़ी इमरजेंसी है। इसके साथ में क्या है कि जो चिल्ड्रन है, बच्चे, एल्डरली, जो बूढ़े, और दोज फॉर रेस्पिरेटरी, कार्डियोवास्कुलर, सेरिब्रोवास्कुलर और अदर क्रोनिक डिजीज। तो रेस्पिरेटरी भी आ गई है, कार्डियोवास्कुलर भी आ गया है, सेरिब्रोवास्कुलर भी आ गया, अदर मतलब कि मोटा मोटा लगभग क्रोनिक डिजीज सबको सब दे दी है। स्टे इंडोर, घर के अंदर रहना है, स्टे होम आपको करना है। अब देखिए, ये आपको खबर दिखाना चाहता हूं, ये गोपाल राय जी जो क्या कह रहे हैं, दिल्ली स्कूल्स लगातार बढ़ते प्रदूषण के बाद जाने कब बंद होंगे दिल्ली के स्कूल। मंत्री गोपाल राय ने कही ये बात, यानी कि इनका कहना है कि बहुत पॉल्यूशन हो गया है तो स्कूलें बंद करो, स्कूलें बंद करो, बंद करो, बीमारी हो गई है स्कूलें बंद करो, ये नहीं ले आया है तो स्कूल बंद करो, पॉल्यूशन हो गया है तो स्कूल बंद करो, ऑनलाइन सब चीज ऑनलाइन। अब देखिए इसके अंदर क्या बातें हो रही है, और इसमें काफी कुछ है। ऑनलाइन शिक्षा पर की मांग, वाह, कौन कर रहा है मांग? इसी बीच दिल्ली भाजपा ने बच्चों को वायु प्रदूषण से बचाने के लिए शारीरिक कक्षाओं के लिए स्कूलों को बंद करने और ऑनलाइन शिक्षा संचालित करने की भी मांग की है। दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष मांग कर रहे हैं ऑनलाइन पढ़ाया जाए, ऑफलाइन स्कूल बंद की जाए। तो ये सब चीजें हैं। इधर आपके साथ में ये कहां जो ग्रेप कहां लागू होगा, जो 4th स्टेज जो लागू हो चुका है, दिल्ली एनसीआर, दिल्ली तो है ही, एनसीआर में है, साथ में उत्तर प्रदेश भी है, हरियाणा भी है, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, बहादुरगढ़, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में सरकारों के समर्थन की आवश्यकता भी है, यानी यहाँ भी ये सब लागू होगा। साथियों, ये मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है, और आपको ये समझना होगा कि देश में और दुनिया में क्या चल रहा है और क्यों चल रहा है। आप यदि चुपचाप बैठे रहे, ऐसे ही नपुंसकों की बातें घरों में चुपकर बैठे रहे, तो वो दिन दूर नहीं है जब आपको स्थायी गुलामी का सामना करना पड़ेगा। अभी तो हो सकता है कि आपके पास इतनी ताकत है, क्षमता है कि आप बाहर निकल कर विरोध कर सकते हैं, लेकिन कुछ वर्षों बाद आप और आपकी अगली जनरेशन
उस स्थिति में पहुंचा दी जाएगी जहां पर वो विरोध कर भी नहीं पाएगी। तो समझने का प्रयास कीजिए, और एक बहुत बड़े आंदोलन की आवश्यकता है, बहुत बड़े अभियान की आवश्यकता है। आप मेरा साथ दीजिए, हम सब लोग मिलकर के एक बड़ा अभियान, एक बड़ा आंदोलन करेंगे और देश की जनता को, पूरी दुनिया को स्थायी गुलामी से मुक्ति देने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।